ठीक। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आप्यायणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसावणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र, जिसका अपना 5वां अध्याय समापन की ओर था। 3 सूत्र और बाकी हैं। उन 3 सूत्रों की अपन चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो लास्ट जो हमारी चर्चा चल रही थी, उसमें हमने तद्भावः परिणामः, कि वस्तु का जो परिणमन हो रहा है, वही परिणमन ही उसकी पर्याय है ना। तद्भावः परिणामः, तो वस्तु में जो उत्पन्नता नष्टता हो रही है, पर्याय उत्पन्न और नष्ट हो रही है, तो वो उत्पन्नता और नष्टता ही उसका परिणमन है, उसका ही पर्याय है। तो परिणाम कब से है और कब से नहीं है, इस बात को क्लियर करते हुए 3 सूत्र हमें एडिशनली श्वेतांबर एडिशन में देखने को मिलते हैं, जो कि दिगंबर एडिशन में नहीं है, और उनका स्वरूप समझना जरूरी है। देखिए क्या है। सबसे पहला, इसमें ज्यादा कमेंट्री तो इवन श्वेतांबर आचार्यों के में भी नहीं मिलती है। देखिए 3 सूत्र आपको दिख रहे होंगे। अनादि आदिमानश्च, या एक साथ पढ़ना हो तो अनादिर आदिमानश्च रूपिष्वादिमान योगोपयोगौ जीवेषु। क्या कह रहे हैं? पर्याय 2 प्रकार की होती हैं, अनादि पर्याय और आदि पर्याय। अनादि, अन आदि, जिसकी शुरुआत नहीं है, उसको बोलते हैं अनादि। और आदि, जिसकी शुरुआत होती है। तो जिसकी शुरुआत होती है ना, वह कहलाता है आदि। और जिसकी कोई शुरुआत नहीं होती, वह कहलाता है अनादि। तो पर्याय ऐसी हैं जो अनादि से हैं। अब अनादि से हैं कि सादि से हैं, ये बहुत कंफ्यूजन होती है। तो इसको देखिए, समझिए। पर्याय जो है, वो परंपरा की दृष्टि से देखा जाए तो अनादि से है। कोई भी द्रव्य अपनी पर्याय से रहित कब होता है? कभी भी नहीं होता। हर द्रव्य में कब कब पर्याय होती हैं? हमेशा ही होती हैं। जीव की जीव रूप पर्याय अनादि से है, अनादि से भी है, और हर समय में नवीन उत्पन्न भी होती है। ठीक है। तो दृष्टि समझ में आ रही है आपको? द्रव्य से देखोगे तो वह अनादि से है, और हर पर्याय के स्वभाव की दृष्टि से देखोगे तो हर पर्याय की ड्यूरेशन कितनी होती है? एक समय। कोई भी पर्याय एक समय से अधिक की नहीं हो सकती, कोई भी क्यों ना हो। अरिहंत, सिद्ध आदि कोई भी पर्याय, ये भी सब पर्याय हैं। अरिहंत की पर्याय, सिद्ध पर्याय, ये सब भी पर्याय हैं। और कोई भी पर्याय एक समय से अधिक की नहीं होती। तो सिद्ध तो अनादिकाल से होते हैं, हाँ होते हैं। पर्याय उत्पन्न होती है, नष्ट होती है, उत्पन्न होती है, नष्ट होती है, कंटिन्यूटी में वही वही होती रहती है ना। लेकिन एक ही पर्याय नहीं। तो इस तरीके से जब आप उस पर्यायों की प्रवाह से देखोगे, उसकी कंटिन्यूटी से देखोगे, तो वो अनादि से है। और ईच एंड स्पेसिफिक पर्याय की अपेक्षा से देखोगे, तो वह आदि की आदि है, उसकी शुरुआत है। ये समझ में आया आप लोग को, अनादि और आदि दोनों चीजें? देखो मैं एक और एग्जांपल से इसको समझाऊं। सिद्ध कब से है? बताइए। अनादि। सिद्ध कब से है? अनादि, अनादिकाल से। अनादिकाल से। अनादि से। ठीक है, क्योंकि सिद्ध हमेशा होते आ रहे हैं।
भूतकाल में भी हैं, वर्तमान में भी, अभी यहाँ से नहीं हो रहे हैं बट विदेश क्षेत्र आदि से तो हो ही रहे हैं। ठीक है। तो हमेशा से ही सिद्ध जो है वो होते आ रहे हैं। लेकिन क्या कोई भी ऐसा सिद्ध है जो प्रारंभ में कभी सिद्ध ना बना हो? माने उसकी सिद्धत्व की शुरुआत तो हुई होगी ना। आपको समझ में आ रहा है? आप जब परंपरा की दृष्टि से देख रहे हैं तब कह रहे हैं कि सिद्ध तो अनादिकाल से होते आ रहे हैं। लेकिन कोई स्पेसिफिक सिद्ध को पकड़ेंगे तो वो, उनकी भी तो सिद्धत्व पने की जो पर्याय है उसकी शुरुआत होगी, उसकी भी आदि होगी। तो इसीलिए वह आदिमान है। तो दृष्टि समझ में आ रही है? जब आप परंपरा की दृष्टि से देखते हैं तो अनादि है, स्पेसिफिक पर्याय की अपेक्षा से देखते हैं तो आदि है। आगे देखिए और क्या कहते हैं, रूपिषु आदिमान। रूपी, रूपी कौन होता है छह द्रव्यों में से? उद्गल। पुद्गल। उद्गल। रूपिणः पुद्गला, ये सूत्र था। पुद्गल रूपी होता है। और स्पर्श रस गंध वर्णवंतः पुद्गला, माने जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाए। रूपी से सब आ गए, रूपी से अकेला एक नहीं लेना, सभी इंक्लूड होगा, क्योंकि जिसमें स्पर्श होगा उसमें रस भी होगा, उसमें गंध भी होगा, उसमें वर्ण भी होगा। ये मैं आपको पहले ही क्लास में समझा चुका हूँ। तो जो रूपी है माने पुद्गल है, उन पुद्गलों में क्या है, आदिमान है। मतलब क्या कि वे पुद्गल जो है वो निरंतर हर क्षण बदल रहे हैं, उनकी पर्यायें बदल रही हैं। है ना, भेद संघातेभ्य उत्पद्यन्ते, हमने पढ़ा था ना, भेद संघात ये निरंतर जो है उनमें पुद्गलों में होता रहता है। तो इस तरीके से कोई भी पुद्गल जो उस स्पेसिफिक पुद्गल रूप से हुआ है उसकी शुरुआत है, उसकी आदि है। जैसे कि आप इसको ऐसे समझिए, कारमाण वर्गणा होती है जो कर्म रूप से परिणमित होती है, ठीक है। आहार वर्गणा होती है जो हमारे शरीर रूप से परिणमित होती है। भाषा वर्गणा होती है जो हमारी भाषा रूप से परिणमित होती है, जो हम आप सुन पा रहे हैं। अब ये जो विविध प्रकार की वर्गणा है, वर्गणा माने पुद्गलों के स्कंध है, ठीक है। अब ये जो विविध प्रकार के पुद्गल स्कंध हैं ये भी आपस में चेंज होते रहते हैं। जरूरी नहीं है कि आज जो आहार वर्गणा है वो आहार वर्गणा ही बनी रहेगी। वो कालांतर में, हमने आपको पढ़ाया था ना कि ये इनका भेद होता है, संघात होता है, ये किसी अधिक शक्तियांश वाले स्कंदों से जाकर के मिलकर के दूसरे रूप परिणमित हो जाएगी। ठीक है। तो इस तरीके से ये जो पुद्गलों में इस प्रकार का परिणमन होता है इसकी शुरुआत है, इसकी आदि है। ठीक है। और इस प्रकार के परिणमन पुद्गलों में निरंतर होते रहते हैं। और ऐसे ही क्या कह रहे हैं, योगोपयोगौ जीवेशु। योग और उपयोग जो है, योग क्या कहलाता है? योग ये आगे भी आने वाला है, आपके 6th चैप्टर में भी काम में आएगा। योग क्या कहलाता है? मन वचन काय की जो प्रवृत्ति होती है उसे कहते हैं योग। जैसे मैं कंप्लीट बोलूं तो, मन वचन काय की प्रवृत्ति से जो आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होता है, परिस्पंदन माने हलन चलन, ठीक है। तो आत्मा के जो असंख्यात प्रदेश हैं उन असंख्यात प्रदेशों में जो हलन चलन होता है वो कहलाता है योग। और उपयोग तो हम आपको समझा ही चुके हैं। उपयोग क्या है? जीव का लक्षण है। जीव का लक्षण। इसी 2nd अध्याय में हमने देखा था उपयोगो लक्षणम वाले सूत्र में कि उपयोग तो जीव का लक्षण है। तो उपयोग, उपयोग माने ज्ञान दर्शन। जीव में जो ज्ञान दर्शन हो रहा है उसकी आदि है। माने हर क्षण नया नया ज्ञान हो रहा है, नया नया ज्ञान की नई नई पर्याय उत्पन्न हो रही है, दर्शन की नई नई पर्याय उत्पन्न हो रही है, ठीक है, योग की नई नई पर्याय उत्पन्न हो रही है। तो इस तरीके से योग और उपयोग की जो पर्याय हैं ये कैसी हैं, ये आदिमान है। तो कुल मिला के यहाँ स्पेसिफिकली बताया गया है कि द्रव्यों की जो पर्याय हैं उनको आप दो भागों में डिवाइड कर सकते हो। एक तो द्रव्य की वे पर्याय जो अनादि से हैं, और एक द्रव्य की वे पर्याय जिनका प्रारंभ है। ठीक है। तो अनादि से कोई भी पर्याय वास्तव में तो नहीं होती, लेकिन अनादि से जो कहा जा रहा है वो किस अपेक्षा से कहा जा रहा है? संतति की अपेक्षा से, परंपरा की अपेक्षा से, कंटिन्यूटी की अपेक्षा से। ठीक है। तो इस तरीके से उस कंटिन्यूटी की अपेक्षा से देखें तो पर्याय अनादि हैं। ठीक है। और स्पेसिफिक पर्यायों की अपेक्षा से देखें तो उनका शुरुआत होती है, उसकी आदि होती है। ठीक है। एक द्रव्य की कितनी पर्याय होती हैं बताइए? एक द्रव्य की कितनी पर्याय होती हैं?
मैं हिंट दे देता हूँ। एक पर्याय कितने समय की होती है? कितने ड्यूरेशन है एक पर्याय का? एक समय, बताइए। एक समय। एक एक समय, ठीक है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एक द्रव्य की कितनी पर्याय होती हैं? लगाइए, कॉमन सेंस एक लगाइए। एक 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 ही। ठीक है, आपने कहा एक समय में एक द्रव्य की एक पर्याय होती है, ठीक है, ये हमने समझ लिया। तो ये तो आप जब पूरे द्रव्य की पर्याय लेंगे उसको लेंगे। एक द्रव्य में अनंत गुण है, और अनंत गुणों का हर समय परिणमन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो फिर अब एक द्रव्य की कितनी पर्याय हुई? अनंत पर्याय अनंत है। अनंत अनंत पर्याय। परिवार। तो इस अपेक्षा से अनंत समझ में आया, ठीक है। और डिटेल में आप मेटाफिजिक्स से भी समझोगे जब आगे, और डिटेल में हम, क्योंकि अभी मैंने आपको अर्थ पर्याय, व्यंजन पर्याय, स्वभाव विभाव, अर्थ पर्याय, व्यंजन पर्याय, ये सब क्या है वो सब नहीं समझाया है, ठीक है। तो जब आप मेटाफिजिक्स की क्लास में आगे आओगे तब वो बहुत अच्छे से डिटेल में आपको बताऊंगा। तो एक तो ये होगा। दूसरा, एक द्रव्य की मैक्सिमम कितनी पर्याय होती हैं? मैक्सिमम अनंत। कैसे? ये आपने कैसे बिकॉज बताया? एक द्रव्य में अनंत गुण है, ठीक है, तो तो उन अनंत, पर्याय भी उतना ही। ठीक है, तो पर्याय भी उतनी है। अब मैं, ये आपने बताया गुणों की अपेक्षा से। मैं, अब हम्म, मेरा क्वेश्चन सुनिए। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कोई भी एक द्रव्य, जैसे मैं एक जीव द्रव्य हूँ, ठीक है, मेरे एक जीव द्रव्य की, मैं कभी नष्ट नहीं होऊंगा, मैं कभी उत्पन्न नहीं होऊंगा, मैं सदा काल रहूंगा, तो मेरी कितनी पर्याय होंगी ओवरऑल? एक द्रव्य की कितनी असंख्य से पर्याय होती हैं? नहीं, जीव की अपेक्षा से तो फिर वो योनियां जो प्राप्त करता है, नरक तिर्यंच आदि में जाता है, तो उस हिसाब से ले तो 84 लाख या फिर असंख्यात। नहीं, देखिए आप ऐसे अगर समझिए। जीव है तो उसमें एक उपयोगी होगा ना। अच्छा, आत्मा में सिर्फ उपयोगी है और गुण नहीं है? आत्मा सर में अभी कितने गुण आपने हैं? बोला पर्याय मतलब बदलती रहती है, तो हम्म। पर्याय की दृष्टि बदलने से में देखे मतलब तो जो भी। जीव परिवर्तन, मतलब चलिए, पर्याय लेता ना, देव नरक तिर्यंच आदि में। हाँ, ठीक है, देखिए, दो तरीके की पर्याय होती हैं, अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय। सविता जी, आप जो ले रहे हैं ना, मनुष्य तिर्यंच आदिक पर्याय, अरिहंत सिद्ध आदिक पर्याय, ये पर्याय अलग होती हैं। जीव के जो स्वभाव विभाव आदि पर्याय रूप होते हैं ना, कषाय रूप पर्याय, क्रोध रूप पर्याय, मान रूप पर्याय, ज्ञान रूप पर्याय, दर्शन रूप पर्याय, ठीक है, ये पर्याय अलग होती हैं, ठीक है। अब देखिए, मेरा प्रश्न जो था उसका सिंपल सा आंसर ये था, एक द्रव्य की कितनी पर्याय? तो इसका गणित ये है कि एक पर्याय कितने समय की होती है? एक समय की होती एक एक है, समय। ठीक है। तो जितने समय इज इक्वल टू उतनी पर्याय। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जितने समय होंगे इज इक्वल टू उतनी पर्याय होंगी। समय कितने हैं बताइए? उमा स्वाति आचार्य ने बताया था ना सूत्र में, बताओ कितने हैं समय? सोनंत समया, ये सूत्र पढ़ा था ना, कि वह अनंत काल जो है समय। वो अनंत समय वाला है। ये सूत्र मैं आपको पढ़ा करके आया हूँ। समय कितने होते हैं? अनंत समय होते हैं। अनंत। और एक पर्याय जो है वो एक समय की है। तो कितनी पर्याय होंगी? जितने समय होंगे उतनी अनंत है। पर्याय होंगी। कॉमन सेंस लगाना आया, समझ में आया कि नहीं आया? तो एक द्रव्य यस की कितनी पर्याय हैं? जितने तीन अनंत। काल के समय हैं। समझ में आया? एक द्रव्य की कितनी पर्याय हैं? जितने तीन काल के समय हैं। तीन काल के कितने समय हैं? अनंत समय है। तो एक द्रव्य की कितनी पर्याय हैं? अनंत पर्याय है। ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ तो रहा है? फिर ये सर पुद्गल के हिसाब से लिया क्या, जैसे दूसरी कोई भी वस्तु है, जीव के अलावा जितने भी पुद्गल है, सबके उस सब, दृष्टि से भी है? सभी द्रव्यों की अपेक्षा से। ओके सर। चलिए, तो इस अपेक्षा से हमने ये पर्याय कितनी है, कौन कौन सी हैं, आदिमान अनादिमान, ये सब चर्चा हमने पढ़ी। तो आपका फिफ्थ चैप्टर जो है वो ऑफिशियली पूरा कंप्लीट हो गया है, आपको समझा दिया है।
आप लोगों ने हो सकता है रिवाइज भी किया हो, तो आप रिवीजन करते रहिएगा, है ना, क्वेश्चन बैंक भी देखते रहिएगा, और कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए, अब हम 6th चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, जिसमें किसकी चर्चा होगी? 7 तत्वों में से। आश्रव। आश- आप 7 तत्वों में से कितने तत्वों की चर्चा कर ली आप लोगों ने, बताओ? जीव अजीव। तो जीव अजीव की चर्चा की। हम लोगों हाँ। ने जीव जीव को पढ़ा फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में, थर्ड और फोर्थ तो हमारे सिलेबस में नहीं था, इसलिए हमने उसको पढ़ा नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में हमने जीव तत्व को समझा, बहुत अच्छे से समझा। फिर हमने 5th चैप्टर में अजीव तत्व को समझा। अब नेक्स्ट जो तत्व है वो है आश्रव। अब उस आश्रव तत्व को देखिए, समझाते हैं, चर्चा अपन शुरू करते हैं। काय वांग मनः कर्म योग स आश्रवा। तो देखो, सूत्र में भी इंडिकेशन मिल जाता है हमें कि किसकी चर्चा है। ठीक आश्रव है, की। कि सेकंड नंबर सूत्र में आचार्य कह रहे हैं स आश्रव। स माने वह, और आश्रव माने आश्रव है। वह आश्रव है। क्या आश्रव है, आचार्य बताइए? तो पहले वाले सूत्र को देखिए। काय वांग, वांग माने वचन, और मन। काय, वचन और मन। आप लोग एक चीज नोटिस कीजिए, यूजुअली हम लोग जो बोलते हैं वो मन वचन काय बोलते हैं, बोलते हैं ना, हम इस क्रम में बोलते हैं, मन वचन काय। और मैं जब तत्पार सूत्र को अभी पुनः देख रहा था, तो मैंने नोटिस किया कि उमास्वाति आचार्य मन वचन काय इस ऑर्डर में नहीं बोलते, काय वचन मन इस ऑर्डर में बोलते हैं। आप सोच सकते हो ऐसा क्यों होगा? सर हमें क्या फर्क पड़ना, आप चाहे मन वचन काय बोलो या काय वचन मन बोलो। चलिए, मन से ज्यादा हम लोग आश्रव की क्रिया करते रहते हैं। काया से थोड़ी आश्रव होती है, वचन से उससे थोड़ा, और मन से ज्यादा आश्रव होते हैं, तो शायद मन से रिलेटेड उन्होंने लिया होगा। हम्म। देखिए, एक कारण इसमें यह हो सकता है, जो मुझे अभी समझ में आया, कि सबसे पहले काय लिया, फिर वचन लिया और फिर मन लिया। अब आप सिर्फ अपनी अपेक्षा से मत सोचिए, अनंत अनंत जीव राशि है ना, उसकी अपेक्षा से सोचिए। उस अनंत अनंत जीव राशि में से बहुभाग राशि ऐसी है जिसके सिर्फ काय है, वचन और मन नहीं है। एक इंद्रिय आदि जीवों के ना, उनके सिर्फ काय है, वचन और मन नहीं है। फिर बहुत अल्प राशि के काय और वचन है, और फिर उससे भी कम राशि के काय वचन और मन है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा काय से आश्रव होता है, नहीं, फिर काय और वचन वालों के, और फिर सबसे कम काय वचन और मन। ठीक है, ऐसे जीवों की राशि बहुत कम है जिनके काय वचन और मन है, क्योंकि वे सिर्फ संघी पंचेंद्रिय के ही हो सकते हैं, संघी पंचेंद्रिय के ही मन वचन काय ये तीनों पाए जाते हैं। ठीक है, तो हो सकता है ये एक कारण हो। तो काय, वचन और मन। कर्म, कर्म का मतलब क्या होता है? कर्म के बहुत सारे अर्थ होते हैं। ठीक है, यहाँ कर्म का अर्थ है क्रिया। एक कर्म का अर्थ वो 8 कर्मों वाला कर्म भी होता है, वो अलग अर्थ है। ठीक है, यहाँ वो कार्माण वर्गणा वाला कर्म नहीं है, यहाँ वो कर्म नहीं है जो हम हर समय बांध रहे हैं। ठीक है, यहाँ क्या अर्थ है कर्म का? क्रिया। ठीक है, तो काय की, वचन की और मन की जो क्रिया होती है उसे क्या बोलते हैं, तीनों को मिला करके? योग, उसको योग बोलते हैं। ठीक है, तो काय, वचन और मन, इन तीनों को मिला करके योग होता है। इससे क्या होता है? इससे आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन होता है। परिस्पंदन माने हलन चलन, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाना, गमनागमन। तो मन वचन काय के निमित्त से हमारे जो आत्म प्रदेशों में हलन चलन होता है ना, उससे क्या होता है? उससे होता है कर्मों का आना, कर्म आते हैं। ठीक है, कर्म एक्टिवेट हो जाते हैं। आप इसको ऐसे समझिए, है ना, जो हमारे न्यूटन भाई साहब ने बताया था ना, जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन ना, कौन कौन सा था, कि एवरी एक्शन हैव इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, हर एक्शन का अपना इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। ऐसे ही
कर्म थ्योरी को समझने के लिए सबसे बड़ा जो आर्ग्यूमेंट दिया जाता है वो एक ये भी आर्ग्यूमेंट है कि हम जो कुछ भी कर्म कर रहे हैं, माने क्रियाएं कर रहे हैं, वो शरीर की क्रियाएं हैं, वो वचन की भी क्रियाएं होती हैं, वो मन की भी क्रियाएं होती हैं। ख्याल में आ रहा है? कुछ क्रियाएं आप शरीर से करते हैं, उठना बैठना खाना पीना, ये सब शरीर की क्रियाएं हैं। वचनों की भी क्रियाएं होती हैं, बोलना, एक दूसरे से आप जो कन्वर्सेशन करते हैं, ठीक है। और कुछ क्रियाएं मन की होती हैं, जिस पर कोई निगरानी नहीं रख रहा है, जिसको कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है, वो आप ही अपना देख रहे हो। बेसिकली मन की क्रिया वो होती है जब हम खुद से बात करते हैं, है ना। जब हम खुद से बात करते हैं तो वो मन की क्रिया होती है, जब हम दूसरों से बात करते हैं तो वो वचन की क्रिया होती है ना। और फिर जब हम उसको कुछ एक्शन में ले आते हैं, है ना, कुछ शारीरिक क्रियाओं से कुछ करते हैं तो वो काय की क्रिया होती है। तो ये जो है ना, ये है एक्शन। जब आप अपनी बॉडी से करते हो, जब आप अपने वचनों से करते हो, जब आप अपने मन से करते हो, और जब ये एक्शन होता है ना, तो इसका रिएक्शन ये होता है कि स आश्रव, कि इससे कर्मों का आना हो जाता है ना। कर्म बिल्कुल एक्टिवेट हो जाते हैं और कहते हैं चलो भाई चलो, बुलावा आया है ना, जीव राजा ने बुलाया है। तो वे जो कर्म हैं जो कहाँ भरे पड़े हैं, संपूर्ण लोकाकाश में, हर जगह ठसाठस वे वर्गणाएं, कारमान वर्गणाएं, जो रॉ मटेरियल है वो कारमान वर्गणाएं भरी पड़ी हैं। और उन कारमान वर्गणाओं का आना होता है, कर्मों का आना होता है। तो वो कर्मों का आना ही क्या कहलाता है? वो कर्मों का आना ही आश्रम। कहलाता है आश्रव। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? तो योग जो है, उस योग को ही यहाँ आश्रव कहा जा रहा है। योग की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, अगर आप लोग नहीं लिख पाए हो तो इस स्लाइड में से देख लीजिए। शरीर वचन और मन की क्रिया करने के लिए उस क्रिया के अभिमुख जो आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन है, वह योग है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बताया ही था, ये सब याद होनी चाहिए। देखिए, अब इसको समझिए कि होता क्या है। होता ये है कि जब द्रव्य योग होता है, द्रव्य योग मतलब मन वचन काय की चेष्टा। तो भाव योग क्या है? आत्म प्रदेशों का हिलना, परिस्पंदन होना। तो द्रव्य योग का मतलब होता है मन वचन काय की क्रिया। भाव योग का मतलब होता है उससे जो आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन है। तो बेसिकली होता क्या है कि जब हम मन से, वचन से, क्रिया से, है ना, उस मन से, वचन से, काया से जो क्रिया करते हैं, उससे क्या होते हैं? उससे कर्म आते हैं। तो मैंने आपको, आप लोगों को याद होगा, सात तत्वों को समझाते वक्त एक नाव का दृष्टांत दिया था, है ना। ये बहुत ही पेटेंट एग्जाम्पल है, बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, कुछ नया नहीं है इस एग्जाम्पल में। तो जैसे अब आप इसको ये समझिए, योग क्या है और आश्रव क्या है। नाव में जो छेद हो जाता है ना, वो छेद ही कारण बनता है पानी के अंदर आने का। सही कह रहा हूं ना? ऐसे ही आत्मा में कर्मों के आने का कारण क्या बनता है? योग। ठीक है, तो जैसे नाव में जो छेद है, छिद्र है, गैप है, होल है, वो पानी के आने का कारण बनता है। वैसे ही आत्मा में जो योग है, वो कर्मों के आने का कारण बनता है। तो छेद कारण है, पानी का आना कार्य है। योग कारण है, आश्रव कार्य है। ठीक है, ये कॉजेलिटी समझ में आ रही है, कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी समझ में आ रही है। ठीक है, कर्मा थ्योरी और कुछ नहीं है, कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी है, कॉजालिटी है, दैट्स इट। ठीक है, और बहुत साइंटिफिक है। चलिए, अब योगों के भी भेद होते हैं, उस योगों के भेद को मैं नहीं ले जाता हूं आपको। अब अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगले सूत्र की ओर। अब यहाँ जो अगला सूत्र है उसे आप श्वेतांबर एडिशन में ब्रेक करता हुआ, ब्रेक माने पाएंगे, जैसे शुभ पुण्यस्य ये एक सूत्र है, अशुभ पापस्य ये दूसरा सूत्र है। दिगंबर ट्रेडिशन में देखेंगे तो ये एक ही सूत्र है, शुभ पुण्यस्य अशुभ पापस्य। सूत्र वही है, सिर्फ अलग अलग, एक ही सूत्र के स्प्लिट कर दिया उन्होंने, कंबाइन कर दिया, तो कोई बहुत अंतर नहीं है।
देखिए इसका अर्थ समझते हैं। शुभः पुण्यस्य, अशुभः पापस्य। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कुछ डिफिकल्टी हो रही होगी इस सूत्र को समझने में, क्योंकि बहुत इजी है। शुभ से पुण्य का आश्रव होता है, अशुभ से पाप का आश्रव होता है। अब शुभ और अशुभ क्या लेना है, जिसकी हमने चर्चा की। किसकी चर्चा की? योग की। जब हमारे शुभ योग होता है, अब शुभ योग में कौन कौन सी 3 चीजें आएंगी बताइए। शुभ काया, वचन हम्म। से शुभ, मन हम्म। बोलना और मन से शुभ विचार। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इसका मतलब 3 चीजें लेंगे, शुभ मन, शुभ वचन, शुभ काय। ठीक है। अब उमा स्वाति आचार्य के सीक्वेंस में बोले तो शुभ काया, शुभ वचन और शुभ मन। ये जब आपके शुभ होते हैं, शुभ का मतलब होता है प्रशस्त। प्रशस्त अपने आप में मतलब अच्छा, और आप इससे कहें जब शुभ मन वचन काय होता है, उससे आपको पुण्य का आश्रव होता है। जब आपके अशुभ मन वचन काय होते हैं, तब किसका आश्रव होता है बताओ? पाप कर्मों का आश्रव होता है। तो पुण्याश्रव और पापाश्रव कैसे होता है, ये कॉजेलिटी समझ में आ रहा है? ठीक है। पुण्याश्रव और पापाश्रव कैसे होते हैं? पुण्य तब आएगा जब आपके शुभ योग होंगे, और पाप तब आएगा जब आपके अशुभ योग होंगे। तो इसका मतलब पाप आएगा कि पुण्य आएगा, ये कौन डिसाइड करता है बताइए? हमारे योग। ये कर्म डिसाइड करते हैं? बताओ। जीव, आप लोग प्रश्न सुन रहे हैं? जीव को योग योग कारण है। जीव को शुभ का बंध, पुण्य का बंध होगा कि पाप का बंध होगा, ये कैसे डिसाइड होता है? पता नहीं सर, कर्म बहुत मनमाने हैं। कर्मों को जो लगता होगा वो अपनी मनमानी करके बन जाते होंगे। हम तो निर्दोष हैं, हमने कोई दोष नहीं किया, ये कर्म ही आकर के हमसे चिपक जाते हैं। झूठे, है ना? ये कोई थ्योरी नहीं है ना? थ्योरी ये है कि तुम जैसा करोगे वैसे कर्मों का बंध होगा। और यहाँ हम बंध की सही। चर्चा नहीं पढ़ रहे हैं, हम आश्रव की चर्चा पढ़ रहे हैं। तुम जिन्हें बुलाओगे वही आएंगे। माने कर्मों की आप ये समझ लीजिए बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो बिना बुलाए नहीं आते। ख्याल में आ रहा है? आप लोग भी बिना बुलाए कहीं नहीं जाते ना। हम तुम्हारी शादी में नहीं आएंगे, तुमने इनविटेशन ही नहीं दिया, न बुलाया ही नहीं, हम क्यों आए? आपके जब इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट है, कर्मों के आपके आपसे ज्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो बिना बुलाए नहीं आते, कभी नहीं आते। तो आपको पुण्य का आश्रव होगा कि पाप का आश्रव होगा, ये डिसाइड कैसे होता है? कि आपके शुभ द्रव्य। योग है कि अशुभ योग है। शुभ या अशुभ से। अगर आप शुभ मन वचन काय वाले होंगे तो विदाउट अ डाउट आपके पुण्य का आश्रव होगा। और अगर आपके अशुभ मन वचन काय वाले होंगे, तो चाहे आप साधु बने रहें, संत बने रहें, महात्मा बने रहें, कोई भी लोगों की नजरों में पुण्यात्मा बने रहें, आपके पाप का आश्रव होगा। तो आपको ये समझ में आ रहा है ये डिसाइड किससे हो रहा है? ये डिसाइड हो रहा है दुनिया आपको क्या मानती है, इससे नहीं। समझ में आ रहा है? अगर हम आपको धर्मात्मा मानते हैं, पुण्यात्मा मानते हैं, इससे आपको पुण्य का बंध होगा क्या? नहीं। इट डजेंट मैटर। दुनिया आपको महंत मानती हो, बड़ा मानती हो, लेकिन अगर आपके अशुभ मन वचन काय हैं, तो आपके पाप का ही बंध होगा। बंध माने बंध, तो मुझे बार बार बंध आ रहा है, आश्रव पूर्वक बंध होता है ना, तो आपको पाप का ही आश्रव होगा, इसका आश्रव पूर्वक ही बंध होगा। ठीक है, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैंने वो स्लाइड रोक करके आपको इस पर ध्यान दिलाया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब शुभ योग और अशुभ योग क्या होते हैं, इसमें मुझे नहीं लगता कि बहुत समय लेने की जरूरत है। ठीक है। शुभ योग और अशुभ योग को आप इस स्लाइड से अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे कि आप ये देखिए, शुभ काया क्या होगी? माने शरीर से ऐसी चेष्टा करना जो अच्छी हो, शुभ हो। प्राणी की रक्षा करना, पूजा करना, पाठ पढ़ना, स्तुति, है ना, स्वाध्याय करना, ऐसी कोई क्रियाएं करना। ठीक है। वचनों से क्या होगा? सत्य बोलना, अच्छा उपदेश देना, भगवंतों की स्तुति बोलना, स्तोत्र बोलना, अच्छे शब्दों का उच्चारण करना, वो वचन शुभ वचन कहलाए।
शुभ मन क्या कहलाएगा? ये शायद, ये क्या लिखा है, आप में से कोई पढ़ के बताएगा क्या? शुभ मन में ये पहला क्या लिखा है? दूसरे का भला जैसे कर। दूसरों जिनका का भला भला सोचना। सोचना, पंचमत परमेष्टि का चिंतन। दूसरों का भला सोचना, मैं इसको कट कर देता हूँ। दूसरों का क्यों भला सोचना, अपना सोचना है हमें तो। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ अपना। है ना, अब सही है। अपना और दूसरा दोनों का। ठीक है, नहीं, अपना भला सोचना कोई शुभ मन नहीं है। इन सम रिगार्ड्स वो भी शुभ मन है, अगर आप अपने कल्याण के बारे में सोचते हो, आत्म कल्याण के बारे में सोचते हो, ठीक है, तो वो शुभ चेष्टा है, शुभ मन है। लेकिन दूसरों के भले सोचना, देखो अपने लिए हर कोई सोच लेता है ना, अपना खाने का, अपने पीने का, अपने ओढ़ने का, अपने बच्चों का, कौन नहीं करता है बताओ? हर माता पिता अपने बच्चों का करता है। अपने बच्चों का करना कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना, कोई बहुत बड़ा तीर थोड़ी ना मान लिया आपने। ठीक है, अपने लिए सोचना तो पशु भी करते हैं, पशु भी अपने बच्चों को पालते हैं, पशु भी अपना अपना करते हैं, अपने अपने बच्चों का करते हैं। आपको समझ में आ रहा है? अगर आप भी सिर्फ वैसा ही जीवन जी रहे हो तो आप में और पशु में क्या अंतर है? चिड़िया भी दिन भर मेहनत करती है और अपने बच्चे के लिए दाना लाती है, कुछ खाने का लाती है, वो भी कर रही है। ठीक है, आप भी दिन भर जॉब कर रहे हो या कुछ क्रियाएं कर रहे हो जिससे आप फैमिली चला सकें। तो इतना लिमिटेड मात्र सोचना वो शुभ मन नहीं है, ठीक है, वो अशुभ के अंतर्गत है। लेकिन जब हम अपने दायरे से बाहर जा करके दूसरों के बारे में भी सोचते हैं, कोई बात नहीं, तुम्हारा भला हो, तुम्हें अच्छा लगता हो, ऐसा हो, तो इस तरीके से वह शुभ मन कहलाता है। पंच परमेष्टि का चिंतन करना, अपने आराध्य देव का चिंतन करना, ठीक है, उनके जब हम मुख से उच्चारण करते हैं वचनों का तो वह शुभ वचन है, जब हम मन में चिंतन करते हैं तो वह शुभ मन है। तो बेसिकली अच्छा सोचना, क्यों सोचना? क्योंकि इसके ये फ्री का काम है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपका 1 रुपए भी नहीं लगता है, इसलिए अच्छा सोचो। देखो, अगर आप प्रैक्टिकली सोचो, शुभ का क्रिया करने में हो सकता है कि आपको कुछ पैसे लगे, कुछ इन्वेस्टमेंट लगे, किसी को खिलाना हो पिलाना हो, ठीक है, लेकिन अच्छा बोलने में कुछ नहीं जाता और अच्छा सोचने में कुछ नहीं जाता। कुछ नहीं जाता, कुछ नहीं जाता माने कुछ भी वेस्ट नहीं होता। आपको क्या करना है? आपको अपने कमरे में बैठे बैठे दुनिया का भला सोचना है। ये कौन सा कठिन काम है? दुनिया का भला करना वो काया की चेष्टा है, दुनिया का भला बोलना वो वचन की चेष्टा है, और दुनिया का भला सोचना वो मन की चेष्टा है। ठीक है, और शुभ मन क्या कह रहा है? सबके बारे में अच्छा प्रेम भाव हो सब जीवों से, ना, सभी के बारे में अच्छा, सभी का कल्याण हो। अब आप देखिए, हम लोग जो प्रतिक्रमण पढ़ते हैं, सबके अलग अलग हो सकते हैं, प्रतिक्रमण, आलोचना पाठ, है ना, ये जो आप जितने सारे ठोकरे आदि इन सबको पढ़ते हैं ना, उनमें कितने में आप ये सबके लिए भावना भाते हैं, ये भगवान सभी सुखी संसार हो। ये हमारी इंडियन फिलोसफी में भी है, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया। सुना है ये सूत्र कभी किसी ने? है ना, कितनी बार बोला है, सर्वे भवन्तु सुखिना, सभी जीव सुखी हो। होएंगे कभी नहीं, लेकिन तुम्हें सिर्फ सोचना है। ख्याल में आ रहा है? माने प्रैक्टिकलिटी इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन आपको सिर्फ अच्छा सोचना है और 1 रुपए भी नहीं लगेगा। सब स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ें, सबके अच्छे अच्छे, सबको समझ में आए, है ना। अब मैं तो यही सोचता हूँ सबको समझ में आए, सब अच्छे से पढ़ें, सब अच्छे से करें, लेकिन मेरे इस समझने से आप अच्छे से थोड़ी ना करने लग जाओगे, आपका होना नहीं होना वो आपके अधीन है, लेकिन मेरा सोचना तो मेरे अधीन है ना। आपको ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपका क्या होगा नहीं होगा, आई कांट डू एनीथिंग, लेकिन मैं, मेरे हाथ में जो है वो मैं अच्छे से अच्छा कर रहा हूँ, वो शुभ काया है। मेरे वचनों से मैं अच्छे से अच्छा बोल रहा हूँ, वो शुभ वचन है। मेरे मन में अच्छे से अच्छा सोच रहा हूँ, वो मेरा शुभ मन है। ठीक है, होना नहीं होना वो एक अलग चीज है।
सब जीव सुखी हो, सभी के जीव कोई परेशान ना हो, है ना, सबको अनुकूलताएं हो, सब धर्म मार्ग में लगे, सबकी कषाएं शांत हो, है ना, सबको शांति रहे, सहजता आए, धर्म में लगे, परिणामों में निर्मलता आए। ये सोचने में क्या जाता है आपके, बताओ? कुछ नहीं जाता। मैं चाहता हूँ आप लोग एक प्रैक्टिकल करें, अभी मेरे पास समय नहीं है वरना मैं आपको बहुत सारी चीजें बताता। एक प्रैक्टिकल करना आप लोग अपने घर में, सिर्फ 2 मिनट का एकांत स्थान में बैठना, आंख बंद करके, और विचार करना कि हे भगवान, इस दुनिया में सब लोगों का बुरा हो, सब लोग परेशान हो, सब लोग, है ना, कोविड जैसी एक और बीमारी आ जाए, सब मरे, परेशान हो। जब आप इस प्रकार का चिंतन कर रहे होगे ना, तब आप देखना कि आपके अंदर भी कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा होगा। आप खुश नहीं होगे उस वक्त जब आप इस तरीके की नेगेटिव थिंकिंग कर रहे होंगे। और इसके अपोजिट जब आप इसके ये सोचेंगे कि हे भगवान, सभी जीव सुखीमय हो, सभी जीवों का कल्याण हो, सब जीव अपने कषायों पर विजय प्राप्त करें, सभी जीव सम्यक की प्राप्ति करें, धर्म के मार्ग में बढ़ें, तो आप देखना कि आप कितना पॉजिटिव और अच्छा फील कर रहे होगे उस समय। ये बहुत प्रैक्टिकल है, आप करके देखना। तो बस इसी से शुभ का, इस शुभ मन वचन काय से आपको पुण्य का बंध होता है, आश्रम पूर्वक बंध होता है। मैं जब भी बंध बोलूं तो आप आश्रम पूर्वक बंध समझना, ठीक है? और आप ऐसा अशुभ चिंतन करोगे तो अशुभ से पाप का आश्रम बंद होता है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, काफी समय ले लिया मैंने इस सूत्र पर। ठीक है, तो ऐसे ही अशुभ मन वचन काय हो क्या होंगे? अशुभ मन वचन काय ये सब होंगे कि जब आप प्राणियों की हिंसा करोगे, चोरी करोगे, मैथुन करोगे, परिग्रह सेवन आदि में समय लगाओगे, अशुभ काया है। असत्य बोल